नमस्ते दोस्तों, 3 जून के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब मानसून कभी भी केरल पहुंच सकता है, इंतज़ार लगभग पूरा हुआ। और अगर 2-3 दिन आगे या पीछे हो तो उसको देरी नहीं कहते हैं, मतलब समय पे आ सकता है मानसून, मतलब यही कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मानसून की दस्तक के बाद मानसून की चाल कैसी रहेगी। इस पर बहुत कुछ ज़्यादा डिपेंड करता है। वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी अरब सागर में किस तरह के बनेंगे, मानसून की सर्ज कैसी होगी, किस तरह से मानसून आगे बढ़ने वाला है, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। अभी अल नीनो का असर शुरू नहीं हुआ है, अल नीनो अभी पूरी तरह से बना नहीं है, इसीलिए हमें उम्मीद है कि जून में बारिश ठीक ठाक हो सकती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में आते आते अल नीनो का खतरा बढ़ता जाएगा। और इस बार जो सुपर अल नीनो का एक हल्ला मचाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ऐसा डरने वाली बात नहीं है। सुपर अल नीनो कुछ भी नहीं होता, केवल अल नीनो, कमज़ोर अल नीनो, मॉडरेट अल नीनो और स्ट्रॉन्ग अल नीनो। तो इस बार स्ट्रॉन्ग अल नीनो बन सकता है, उस पर बात करते रहेंगे। अभी देखिए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आपका यहाँ पर इस जगह पर आपको दिखाई दे जाएगा। ये देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका पहाड़ों पर एक तरह से आ गया है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। उसके प्रभाव से साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर बना हुआ है, धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगा। जब अंदर की तरफ आएगा तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ये मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। और मानसून के बारे में मैं बताऊँ कि आपका जो मानसून है वो 8 जुलाई को पूरे भारत को कवर कर जाता है। 1 जून होते ही ये केरल और तमिलनाडु तक आ जाता है और 5 जून में ये ये गोवा के आसपास पहुंच जाता है। पूरा केरल, तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा इसको कवर करता हुआ ये उत्तर पूर्वी राज्यों के ज़्यादातर इलाकों को कवर कर जाता है। ये 5 जून को है। 10 जून को ये मुंबई के आसपास पहुँचता है और ये पूरा कर्नाटक को कवर करता है, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, तेलंगाना, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों को कवर करता हुआ सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तक पहुँच जाता है। 15 जून तक ये आपका बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके, पश्चिम बंगाल पूरा, उड़ीसा का थोड़ा सा रह जाता है और ये यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और गुजरात तक पहुँच जाता है। तो ये जिस तरह से आगे बढ़ेगा उस तरह से हम इसके बारे में आपको बताते रहेंगे और आगे की अंदाज़ा भी बताते रहेंगे कि मानसून अब कहाँ पर पहुँचने वाला है। तो आज 3 तारीख से कल सुबह तक की जो बारिश है उसमें आप देखिए पहाड़ों पर थोड़ा सा बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होती हुई दिख रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी तेज़ी आती दिखाई दे जाएगी। नेपाल में बारिश होगी। अब सिक्किम से लेकर के उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान के कई इलाके, पंजाब प्रांत बारिश देखेगा। और यहाँ पर हमारा जो भारत का पंजाब है, हरियाणा, दिल्ली के कुछ इलाके, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तरी और पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में बारिश शुरू हो जाएगी। अब आप देखिए महाराष्ट्र में हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश ठीक रहेगी। ये कल सुबह तक है, 3 से लेकर के 4 की सुबह तक। लेकिन 4 से लेकर के 4 की दोपहर से लेकर के, मतलब 4 की सुबह से लेकर के 5 की सुबह तक की बात करें, मतलब 4 तारीख की ही बात कर सकते हैं, 4 तारीख से, तो पूरा पहाड़ों पर जो बारिश है वो बढ़ जाएगी। आपका पूरा पंजाब, हरियाणा, लगभग हर इलाके में बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। राजस्थान के भी कई इलाके, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियाँ 4 जून को, जैसे मैंने लिखा था कि मानसून पहुँच जाएगा, इस तरह से है। और 5 तारीख होते होते आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा से थोड़ी सी कमी आ जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश और बाकी इलाकों में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे जाएगी। अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों पर आप देखिए कि आज से ही बारिश की गतिविधि में थोड़ी सी वृद्धि होना शुरू हो जाएगी 3 तारीख से। लेकिन 4 और 5 तारीख को ये जो जितने भी जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख वगैरह के इलाके हैं, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश है। मॉडरेट शावर्स 1-2 जगह पर हैवी स्पेल हो सकते हैं, लेकिन लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके जाने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मौसम सुहावना हो जाएगा और ज़्यादा कोई खतरा भी आपको दिखाई नहीं देगा। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पर ऊना, बिलासपुर, सोलन और नाहन, यहाँ तक ही आपकी बारिश की गतिविधियाँ आ जाएंगी। यानी दक्षिण इलाकों में भी, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर भी बारिश आ जाएगी। बाकी आप चंबा, केलोंग, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, ये सारे इलाके तो बारिश देखने ही वाले हैं 4 और 5 तारीख को। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश में थोड़ी सी वृद्धि होगी। हो सकता है कि ये ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल, गढ़वाल, ये जितने भी इलाके हैं, इन इलाकों में भी, देहरादून वगैरह में फिर से बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं होगी, लेकिन मौसम यहाँ पर जो थोड़ी सी गर्मी बढ़ना शुरू हुई थी वो फिर से
थोड़ा सा मौसम सुहावना हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम हो सकता है क्योंकि इस समय बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा प्लानिंग करके ही यहाँ पर निकलें। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आज जो बारिश है वो यहाँ पर फिरोजपुर मतलब अमृतसर गुरदासपुर में थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी सारे इलाकों में है। लेकिन कल और परसों जो बारिश है वो पूरा पंजाब देखेगा, यानी अमृतसर गुरदासपुर से लेकर के पठानकोट, अमृतसर गुरदासपुर से लेकर फिरोजपुर, फजलिका, बठिंडा, पटियाला, लुधियाना, ये सारे इलाके अब अच्छी बारिश देख पाएंगे। और उसी तरह से हरियाणा में भी आज बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी दक्षिणी हरियाणा में ही आपको दिखाई देंगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अगले दिन जाएंगे, 4 तारीख को पूरे हरियाणा में रहेगी और 5 तारीख को सिरसा फतेहाबाद से कम होती शुरू हो जाएगी, यानी पश्चिमी से हटती शुरू हो जाएगी और ये पूर्वी इलाकों में आ जाएगी। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, ये सारे इलाके, और दिल्ली एनसीआर में भी 4 और 5 तारीख को अच्छी बारिश है। 3 तारीख को आज भी कुछ इलाकों में दिल्ली के थोड़ी बहुत मेघ गर्जना हो सकती है और हरियाणा के भी कई इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ और ये ज्योतिबा फुले नगर और मुरादाबाद, रामपुर, संभल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश या बादल की गर्जना हो सकती है। 4 तारीख को कल होते होते जो बारिश है आपकी वो यहाँ पर आ जाएगी। हापुड़ और ये आपका संभल, बदायूं, बरेली, शाहजहाँपुर, खेरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी और ये कानपुर देहात, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, यहाँ तक आ जाएगी। और 5 तारीख को हो सकता है कि गोंडा, बस्ती, अयोध्या, फैजाबाद, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ आ जाए, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली है। यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो झमाझम बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में अभी फ़िलहाल अगले 2-3 दिनों के दौरान ज़्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। मौसम लगभग सूखा रहेगा, शुष्क रहेगा, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो अब झारखंड है यहाँ पर भी मौसम की कोई खास बदलाव दिखाई नहीं दे रहा, गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहुत बारिश रहेगी। अगर आप देखें उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूमि, बर्धमान, नादिया, बांकुरा, कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश में कुछ कमी आई थी, लेकिन कल से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर फिर से बढ़ जाएंगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सारे इलाके अच्छी बारिश देख पाएंगे। मॉडरेट शावर्स होंगे, 1-2 हैवी स्पेल होगा और यहाँ मानसून की दस्तक अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी, क्योंकि मानसून जैसे ही केरल पर आएगा उसके 2-4-5 दिन बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में पहुँच जाता है। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आज जो बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं वो हो सकता है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर यहाँ पर हो जाए। लेकिन उसके बाद 4 और 5 तारीख को जो बारिश है वो थोड़ी सी और आगे आ जाएगी। बीकानेर, नागौर और आपका जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, ये सारे इलाके भी बारिश देख पाएंगे। और लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, यहाँ पर धूल भरी आंधी की संभावना अभी भी बन रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, लेकिन ये पूर्वी और जो उत्तर पश्चिमी जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आज कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें इसमें मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही, खंड वर्षा हो सकती है, लेकिन कल से 4 और 5 तारीख को बारिश आपकी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, ये नीमच, मंदसौर, ये रतलाम, ये सारे इलाके बारिश देख पाएंगे। हो सकता है कि इंदौर, देवास, धार, बड़मनी, अलीराजपुर, झबुआ, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रायसेन, ये सारे इलाकों में भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब केवल खंड वर्षाएँ दिखाई देगी, ज़्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ज़्यादा कुछ वेदर एक्टिविटी छत्तीसगढ़ में नहीं है, मौसम थोड़ा गर्म रहेगा। उड़ीसा में भी कोई खास मौसमी गतिविधि हमें अगले 2-3 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि धीरे धीरे जो है वेदर एक्टिविटी उड़ीसा की तरफ आएगी। लेकिन अभी जो उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत तक ही मौसम सीमित दिखाई दे रहा है। गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात में अब जो नलिया से लेकर के देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, दीव और नवसारी, वलसाड़ और ये सूरत, भरूच, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। बाकी अगर आप बात करते हैं जैसे कि बनसकांठा, इदार, महेसाना, अरवली, गांधीनगर, महिसागर, खेड़ा, अहमदाबाद, ये सारे इलाके अभी अगले 3-4 दिनों 5 दिनों तक तो सूखे ही रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। जो अभी मेरे 1-2 दोस्तों ने पूछा था कि फसल तैयार हुई है उसकी कटाई शुरू कर दो, तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जो कोस्टल
एरियाज हैं वो लगातार बारिश देखने वाले हैं और थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां अब आपकी विदर्भ और मराठवाड़ा में भी आपको दिखाई दे जाएगी। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन गरज चमक के साथ बौछारें हो जाएंगी। तेलंगाना का मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि अब जो ट्रफ है वो तेलंगाना से होती हुई जा रही है, तो आदिलाबाद, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेडक, सैदापेट, संगारेड्डी, मल्लाजगिरी और आपका जनगांव, रंगारेड्डी, नालगोड़ा, हैदराबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर खंड वर्षा हो सकती है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अनंतपुर, कोडप्पा, चित्तूर, नेल्लोर, यहाँ पर तिरुपति वगैरह में बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे जाएगी। कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश है और अच्छी बारिश है दक्षिणी इलाकों में, चिकमगलूर, दक्षिणी कन्नड़ा, कोडागु, मैसूर, मांड्या, रामानगरम, चिकवालापुर और ये बेंगलुरु वगैरह, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। कोस्टल एरिया में ज़्यादा रहेगी। केरल में अब कोस्टल एरियाज में कर्नाटक के और केरल के काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ अब होंगी कि मानसून दस्तक देने वाला है, तो यहाँ पर मानसून सर्ज बढ़ने वाली है। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में बारिश रहेगी, कोस्टल में कम रहेगी। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बहुत अच्छी बारिश अब देखने वाले हैं, यहाँ पर झमाझम बारिश है। जो भी पर्यटक वहाँ जा रहे हैं वो ध्यान रखें, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के अब मानसून का इंतजार जल्दी ख़त्म होने वाला है, गर्मी काफ़ी हद तक दूर रहेगी और मानसून का अपडेट हम लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।